हैं कि हमारा जीवते परमेश्वर का वचन हमें जो है विलाप गीत और उसके द्वारा हमसे प्रभु बात करना चाह रहा है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा कि मैं निकल नहीं सकता, उसने मुझे भारी संकल्प में डाल दिया है। तो एक मिनट, डाल दिया, इस विधि से हम देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु का वचन में क्या देखते हैं, उसने 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 बोल करके लिखा है बहुत जगह में। उसने किया, किसने किया? उसके रोष की छड़ी, उसने, वह, उसका, उसने हर बात में उसने लिखा है। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है बोल रहा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है बोल रहा है। वह मेरे घात में बैठे हुए वृक्ष और घात लगाए हुए सिंह के समान है। तो ये सब जो है प्रभु का और वचन में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि कितना बड़ा इनके जीवन में दुख आया है, दंड पश्चाताप है। और दंड पश्चाताप में भी एक लोग पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन दंड पश्चाताप में भी उसके जीवन में एक आशा है। ये सब होने के बाद में भी एक आशा है। 21 में क्या बोल रहा है? परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है बोल रहा है। आशा टूट गई, 18 में आशा टूट गई है। इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई। फिर प्राण उसका ढला जा रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 21 में बोलता है, परंतु मैं यह याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। याद कर रहा हूँ, परमेश्वर को याद करके आशा। और उसके जीवन में हम देखते हैं आशा जो है रखा। क्या आशा है? यहाँ पर लिखा है हम मिट नहीं गए, थोड़े लोग बचे हैं, पूरी नहीं मिटे हैं। यहोवा की महाकरुणा का फल है। क्यों? कि उसकी दया, परमेश्वर की दया अमर है। अमर दया से हमको प्रभु जो है और रखा है। और प्रभु अमर, उसका दया जो है अमर है, इतना दयालु। इसीलिए वचन में हम पढ़ते हैं यशायाह 54 अध्याय का 10 पद में, पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएंगे परंतु मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी न टलेगी। यहोवा जो दया करता है, यहाँ वहां लिखा है दया करता है, उसकी दया करता है। इसीलिए उसकी करुणा, महाकरुणा, उसकी दया है। भजन के 103 में पढ़ते हैं, यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु, अति विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दया का धनी है। दया का सागर भी है। सो दया करके ही उसने जो है अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में, संसार में भेजा। अपनी बड़ी दया से उसने हमसे प्रेम किया
और अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा है। इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इफिसी चैप्टर 2 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, तो दया का धनी है। हम कैसे थे? ऊपर में हम देखते हैं कैसे थे हम लोग। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, मतलब उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। अपना काम कर रहा है। आज्ञा जो नहीं मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसमें उसके अंदर में शैतान का काम चलता है। इनमें हम सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, अपनी मन की करते थे, अपने शरीर का ही पालन पोषण करते, अपने मन के अनुसार चलते थे। अन्य लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के भागीदार थे, संतान थे। अभी अन्य जाति लोग जैसे क्रोध, जैसे अब इस्राएली लोग दंड को पाया, पश्चाताप किया, आशा उसके अंदर में दंड, वो लोग वखान कर रहा है कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया है? तो अभी उसके जीवन में एक परंतु बोल रहा है 4 पद में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। दया के कारण, बड़ी दया के कारण, और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, उठाया और बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो इसलिए हमारा प्रभु हमारा भलाई किया है, दया किया है, हम पर तरस खाया है। तो बहुत सी बातें यहाँ पर हम विलाप गीत में हम पढ़ते हैं। हमें प्रभु के पीछे चलना है, चुपचाप रहना है। क्या करना भला है? 24 में लिखा है, 3 अध्याय 24, मेरा मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। उस पर आशा रखूंगा क्योंकि वो दया का धनी है। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। 26 में, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, या वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने उस पर यह बोझ डाला है। 29 में, वह अपने मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आता हो। मतलब दया करता है।
32 में, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपने करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। चाल चलन को परखना है। वहां लिखा है कि क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता और ना दुख देता है। परमेश्वर ना अपने मन से किसी को दबाता है ना दुख देता है, इसीलिए पाप के दंड को बुरा नहीं माने। 39 में बोला, इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। 40 में, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। यहाँ पर पश्चाताप चल रहा है। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहें, अपने पापों को अंगीकार कर रहा है। तो इस रीति से उसने पश्चाताप किया। दंड में है, दुख है, पश्चाताप है और आशा भी है। दुख के पश्चाताप में भी आशा झलकता है। जो आदमी को आशा है वो पश्चाताप करता है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करता हूँ। एक और बहुमूल्य अवसर आपने दिया हमारे महान प्रभु, आपके चुने हुओं के साथ परिवार ने हमें पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा आपने हमसे बातें की। आपकी हम बढ़ाई करते हैं महान प्रभु जी। एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। भाई जॉन परिवार, भाई, उनके पत्नी और उनके बेटा,